बिहार में अब नीतीश कुमार का युग खत्म हुआ, जिसके कारण नीतीश के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है। जिसके कारण अब 3 सवाल सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसमें पहला यह कि क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, या क्या नीतीश किसी अपने करीबी को सीएम बनाएंगे, या फिर क्या 4 दशक के बाद एक बार फिर बिहार को पुनः सवर्णों का सीएम मिल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल में बिहार के सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है और साथ ही विजय चौधरी भी चर्चा में है, मगर बीजेपी भी ईबीसी या ओबीसी का चेहरा लाकर हर बार की तरह चौंका सकती है। लेकिन सत्ता के फार्मूले को भी समझना जरूरी होगा कि अगर बीजेपी का सीएम बना तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और जेडीयू का सीएम बना तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और इसका कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो सूत्रों के अनुसार भाजपा और खासकर अमित शाह कभी नहीं चाहते थे कि 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लें, बल्कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया कि आप किसी को भी अपनी तरफ से हायर कर सकते हैं, जिसे आप पसंद करेंगे बीजेपी इसे सीएम के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तब यह प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था और ना ही उनके रणनीतिकार इस बात से राजी थे, बल्कि उस समय यह बोला गया कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है तो सीएम भी वही बनेंगे, और तब जाकर सीएम पद की शपथ ली गई थी। और इसी कारण आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि यह राजनीति है और यहाँ पर नेता किसी अपने को, जैसे चाचा, भाई, भतीजे, बेटे को ही गद्दी पर बिठाते हैं, न कि राघव चड्ढा जैसे विचार रखने वाले नेता को। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा।